So, good morning, students. Today we will start our chapter number 2, brainstorming and mind map. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ब्रेनस्टॉर्मिंग, नाम से ही ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है कि जब हम लोग अपना दिमाग लगा करके किसी भी चीज को प्लान करते हैं स्टेप बाय स्टेप मैनर में। जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में प्रेजेंटेशन वाला जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4, हम लोगों ने प्रेजेंटेशन बनाई। तो उस चैप्टर में हमारे को ये बताया गया था कि जब आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, उस प्रेजेंटेशन को बनाने से पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली आपके पास होनी चाहिए ताकि आप आसानी से जो प्रेजेंटेशन जो है वो बना सके, आपको बार बार उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसी तरह से ही जब हम सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप मैनर में, उसको इकट्ठा करके अपने पास रखते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। उसके बाद होता है माइंड मैप। माइंड मैप का मतलब ये होता है कि जब हमने डाटा को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद जब हम उसको एक फॉर्म में डालते हैं, कलेक्ट करने के बाद जब हम उसको फॉर्म में डालते हैं तो उसको हम बोलते हैं, जब हम उसको किसी शेप में मेंशन करते हैं या कोई पिक्चर फॉर्म में अगर हम बनाते हैं अपने आप को समझाने के लिए। जैसे अब अगर हम कोई क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, मान लो जैसे हम मैथ का क्वेश्चन कोई सॉल्व करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम उसको बना करके देखते हैं ना, अपने माइंड में एक बनाते हैं ना कि अगर मैं 4 और 4 को ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना होएगा, 8 होएगा। तो आपने माइंड में एक पिक्चर सेट करी है, उसको हम बोलते हैं माइंड मैप, उसको हम बोलते हैं माइंड मैप। तो चलो हाँ, अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। तेजस, ज्योति एंड फ्रेंड्स आर डिस्कसिंग अबाउट कंप्यूटर विद मोज। तेजस, ज्योति और उसके फ्रेंड्स जो हैं क्या करते हैं, डिस्कस कर रहे हैं किस चीज के बारे में, कंप्यूटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तेजस, वी हैव टू प्रिपेयर ए प्रेजेंटेशन अबाउट कंप्यूटर फॉर द इंटर स्कूल कंपटीशन। तेजस कह रहा है हमारे को प्रेजेंटेशन बनानी है कंप्यूटर्स के ऊपर। किस में बनानी है, हमारे स्कूल में एक कंपटीशन है, इंटर स्कूल कंपटीशन। ज्योति, 5 of us have formed a group and we are planning to gather information about various aspects of computer। वो ये कह रहा है कि 5 of us have formed a group, हम जो है ना 5 लोगों ने क्या कर लिया है, मिल करके एक ग्रुप बना लिया है और हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे जो कंप्यूटर के बारे में होगी। मोज, which aspects of computer are you planning to do the presentation on? मोज कह रहा है तुम किस चीज के ऊपर प्लानिंग कर रहे हो कि आप प्रेजेंटेशन दोगे, कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर आपने प्रेजेंटेशन देनी है। ज्योति, we have not yet decided, हम लोगों ने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है। we want to discuss some of the ideas, हम कुछ आइडियाज डिस्कस करेंगे अभी। मोज, गुड, लेट अस डू ए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन टू जनरेट आइडिया। मोज कहता है आओ चलो हम एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, सेशन क्रिएट करते हैं अपने आइडिया को जनरेट करने के लिए, अपने आइडियाज को बनाने के लिए। मोज, तेजस, व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग? ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? मोज, whenever you have to do task, जब भी टास्क मतलब अगर आपको कोई काम करना होता है, आपको कोई काम दिया जाता है, जब whenever you have to do task, जब भी आपको कोई काम दिया जाता है, such as जैसे कि मेकिंग ए प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन बनाना, क्रिएटिव राइटिंग, कुछ लिखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डूइंग प्रोजेक्ट, या किसी चीज को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना या कोई प्रोजेक्ट बनाना। और यू स्टार्ट रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक, आप क्या करोगे, यू स्टार्ट रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक, आप उस जो भी आपको टॉपिक दिया गया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना शुरू करोगे, सोचना शुरू करोगे उसके बारे में। एज यू डू, जैसा कि आप करते हो, many new ideas
फॉर्म इन योर माइंड। अगर आपको कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाता है, जैसे मान लो मैंने आपको ये टॉपिक दिया कि आज आपको है ना, आज आपका मदर्स डे, कल मदर्स डे सेलिब्रेशन है स्कूल में, तो आपको क्या करना है, अपनी मम्मा के साथ फोटो लेकर के आनी है, हम लोग फ्रेम बनाएंगे या हम लोग कोई भी ग्रीटिंग कार्ड बनाएंगे। तो आप अपने दिमाग में चीजें सोचना शुरू कर देते हो कि हाँ मतलब मैं ये इस तरह से बनाऊंगा, मैं इस तरह से बनाऊंगा, है ना। तो ये है एज यू डू, जैसा कि आप करते हो कि अगर हम कोई भी टॉपिक आपको देते हैं तो आपके माइंड में अलग अलग तरह के आइडियाज आने लग जाते हैं। In a brainstorming session, everyone in the group speaks out their idea. Brainstorming session में क्या होता है कि हर एक पर्सन के अंदर माइंड में जो भी आइडिया आता है उसको हम बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। जैसे कि अब मैं क्लास में हूँ और क्लास में मैंने आपको बोला कि आपको ना मदर्स डे के ऊपर ना सेलिब्रेशन करना है, हम लोगों ने हमारे स्कूल में ना मदर्स डे के ऊपर सेलिब्रेशन है, तो सोचो आप क्या क्या करोगे, आप सोचो कि आप किस तरह से पार्टिसिपेट करोगे। तो जब मैं हर एक स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग करूंगी, हर एक स्टूडेंट से जब मैं पूछूंगी कि हाँ मयंक आप बताओ आप क्या करोगे, हाँ गिरीश आप बताओ, रक्षित आप बताओ, अगर मैंने सब स्टूडेंट से इस तरह से क्वेश्चन किया, सबसे उनके व्यूज जाने, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। ठीक है, आगे है दीज आर ज्योति, सपोज द ग्रुप फील some ideas do not fit into the topic। मान लो कोई टॉप पॉइंट ऐसा होता है जो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग नहीं होता। जैसे कि मान लो मैंने किसी से पूछा तो किसी ने ऐसे बोल दिया मदर्स डे के बारे में, किसी ने ऐसे बोल दिया मैम मैं तो डांस करूंगा, लेकिन लेकिन हमारा जो टॉपिक मदर्स डे के ऊपर है उसमें तो हमने कुछ क्रिएटिव करना है, हमें उसको डिजाइन करना, हमने बनाना है, हम लोग डांस तो नहीं कर रहे। तो वो क्या हो रहा है, हमारा कोई आइडिया, वो आइडिया जो है वो हमारे टॉपिक के साथ क्या मैच नहीं हो रहा। तो शुड बी ड्रॉप देम, क्या हम उसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे ज्योति ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर मान लो कोई आइडिया कोई टॉपिक मैच नहीं होता है, क्या हम उसको छोड़ सकते हैं। मोज द आइडियाज और ideas are not discussed during a brainstorming session। वो कह रहे हैं कि मोस कह रहा है कि जो आइडिया होते हैं वो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में डिस्कस नहीं किए जाते। द डिस्कशन कम्स लेटर, जो डिस्कशन होता है वो बाद में किया जाता है। सिंपली डिस्क्राइब द आइडिया और टॉपिक ब्रीफली। उस टाइम पे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में जनरली सिर्फ ये बताया जाता है कि मेरा आइडिया ये है, मैंने ये सोचा है और हमारा टॉपिक ये है। लेट द आइडियाज कम इन फ्रॉम एवरीवन इन द ग्रुप जस्ट लाइक ए स्टॉर्म। वो कह रहे हैं वो सिर्फ इसलिए किया जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, किस लिए किया जाता है कि सारों के सभी के आइडियाज जो हैं एक बार हमारे पास में आ जाएं, हम सभी के आइडियाज को जान ले कि हर एक पर्सन कुछ एटलीस्ट कुछ तो सोच रहा है, कुछ टॉपिक अगर हम दे रहे हैं वो अपने माइंड को कुछ तो यूज कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। आफ्टर द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन इज ओवर, जब ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जो है वो खत्म हो जाता है, डिस्कस ईच आइडिया, हर एक आइडिया को डिस्कस किया जाता है। फाइंड रिलेशनशिप विद द टॉपिक, फिर उस टाइम पे क्या किया जाता है, उस टॉपिक के साथ में रिलेट किया जाता है उसको। कि मान लो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमने मदर्स डे के ऊपर कुछ क्रिएटिव करना है, लेकिन एक बच्चे ने बोला कि मैम मैं तो डांस करूंगा, तो अब वो उसके साथ मैच नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं हमारे टॉपिक के साथ कि क्या वो मैच होगा या नहीं होगा। Organize these ideas by categorization and analyzation। फिर उसके बाद हम इस डाटा को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, और ऑर्गेनाइज करने के बाद में क्या करते हैं, उनको कैटेगराइज मतलब कि डिवाइड करते हैं कि कौन सी चीज किस कौन सी कैटेगरी में आएगी। अब जैसे इन्होंने नीचे एक पिक्चर दे रखी है, जैसे आइडियाज फ्लो इन द फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड टू ऑफ देम नोट डाउन द आइडियाज ऑन द बोर्ड। उनको ना एक टॉपिक दिया गया है कि कोई भी कंप्यूटर के बारे में आपको लिखना है, तो उन्होंने सारे ये टॉपिक लिख दिए उनमें कि कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सारे टॉपिक ये लिख रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सारे स्टूडेंट्स क्या दे रहे हैं, अपने अपने आइडिया दे रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग। मोज आगे कह रहा है, देखिए मोज, सी द आइडियाज नोटेड ऑन द बोर्ड गिवन बिलो। देखो सारे आइडिया सबने लिख दिए, गुड। मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कवर्ड, बहुत सारे कंप्यूटर के बहुत सारे जो पॉइंट्स जो हैं वो इसमें कवर
हो चुके हैं। तेजस, सम ऑफ दीज आइडियाज आर रिलेटेड, इसमें से कुछ आइडियाज जो हैं वो रिलेटेड हैं, कंप्यूटर के टॉपिक से जुड़े हुए हैं। वी नीड टू लिस्ट देम सो दैट द रिलेटेड वंस आर टुगेदर। वो कह रहे हैं हमारे को इसको क्या करना चाहिए, लिस्ट बनानी चाहिए इसकी, ताकि हम लोग क्या कर सके, हम लोग इसको आपस में इकट्ठे कंबाइन कर सके। मोज, you can use mind map to identify the relationship and then organize the idea for the presentation। अभी ये हमारा माइंड मैप का टॉपिक शुरू हो गया है। पहले मैं अभी आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में बताती हूँ कि ब्रेनस्टॉर्मिंग होता क्या है। दोबारा से आई एम एक्सप्लेनिंग, तो आई एम एक्सप्लेनिंग ऑन माय व्हाइट बोर्ड। द टॉपिक इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग दो पॉइंट से मिलकर के बना हुआ है, ब्रेन प्लस स्टॉर्मिंग। ब्रेन डिफाइन मतलब ब्रेन जब हम लोग क्या करते हैं, अपने दिमाग का यूज करते हैं। स्टॉर्मिंग मतलब कि जब हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, आई एम गिविंग यू एग्जांपल। जैसे कि अब मैं क्या करती हूँ, मैंने अपने स्टूडेंट्स को क्या, स्टॉर्मिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन करना होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का हमें सेशन करना होता है। वो ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन कैसे होता है, मैंने अपने स्टूडेंट को बोला कि बेटा आपका ना एक टॉपिक है कंप्यूटर, ठीक है, आपको उसके ऊपर प्रेजेंटेशन बनानी है। आपने क्या बनानी है, उसके ऊपर प्रेजेंटेशन बनानी है। एंड यू हैव दिस डे, टुडे आपको क्या करनी है, आज शाम को मैं लास्ट पीरियड में आप लोगों से उसके आइडियाज लूंगी, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब कि मैंने स्टूडेंट को एक टॉपिक दिया है, मैंने अपने स्टूडेंट को टॉपिक दिया है कि आपका जो टॉपिक जो है वो क्या है, प्रेजेंटेशन बनानी है आपको कंप्यूटर्स के ऊपर। अब कंप्यूटर के ऊपर जब आपने प्रेजेंटेशन और लास्ट मैं क्या करूंगी, लास्ट पीरियड में आप लोगों से पॉइंट टॉपिक जो है मैं वो ले लूंगी। तो अब वो क्या करेंगे, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लास्ट पीरियड में मैं आई, मैंने उनको ये बोला कि बेटा आप लोग क्या करो, मुझे अब टॉपिक बताओ कि आप लोगों ने क्या क्या देखा, क्या क्या सोचा है। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मैम कंप्यूटर्स के बारे में हम इंटरनेट के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है, हम कीबोर्ड के बारे में लिख सकते हैं, उसमें हम माउस के बारे में लिख सकते हैं, मतलब कि हम लोग पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर के बारे में लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों ने ये चीज लिख दी, फिर कुछ बच्चों ने क्या लिख दिया कि मैम हम इसके ना जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं ना उसके बारे में लिख सकते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड के बारे में हम इसमें लिख सकते हैं। आई सेड ओके फाइन। अब जैसे एक बच्चे ने ये बोल दिया कि मैम मैं ना इसके अंदर उसके बारे में भी लिख सकता हूँ कि डांसिंग के बारे में लिख सकता हूँ मैं इसके बारे में। अच्छा, अब उन्होंने ये लिख दिया कि मैं सिंगिंग के बारे में लिख सकता हूँ। तो सभी स्टूडेंट्स ने ये सारी चीज क्या कर दी, लिख दी। मैंने सभी स्टूडेंट्स को बोला तो सभी स्टूडेंट्स ने ये सारी चीजें क्या कर दी, लिख दी। अब इसको जब मैंने उनको ये बोला कि बेटा आप मुझे अपने अपने आइडियाज दो, उन्होंने अपने बोर्ड के ऊपर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर ये सारे टॉपिक जो है वो लिख दिए। अब लिख दिए, इस लिखने के पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। जब हम ये सारी चीजें लिखते हैं, जब स्टूडेंट्स जो हैं या कोई भी थर्ड पर्सन जो है वो अपना आइडिया शेयर करता है तो उसको हम बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। ये हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कंप्लीट हो गया जी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो जो टॉपिक हमारे रिलेटेड होते हैं हम वो डिस्कस करते हैं कि सामने वाले पर्सन के माइंड में आइडिया क्या है। अब मैंने जिन्होंने ये सारी चीजें लिखी तो मैंने उनको कह दिया बेटा ओके, लेकिन अब मैंने उनको ये, अब उस टॉपिक के बारे में जब मैं डिस्कस करने लगी तो उसमें पॉइंट आया डांसिंग और सिंगिंग। डांसिंग और सिंगिंग जब पॉइंट आया तो मैंने उन स्टूडेंट्स को ये कहा कि बेटा आप कुछ और सोचो, क्योंकि डांसिंग और सिंगिंग जो है वो कंप्यूटर के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो कंप्यूटर का काम है वो डांस नहीं करेगा, वो सिंगिंग नहीं करेगा। हाँ, वो हमें सॉन्ग सुना सकता है, वो हमें वीडियोस दिखा सकता है, बट ये दोनों काम जो है वो कंप्यूटर नहीं कर सकता। तो इस सारे जो काम, जो ये चीजें हो रही हैं, जो ये प्रोसेस हुआ है,
इसको हम बोलेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन।